2 से 3 बार ये सवाल पूछा है, मेरे को अभी तक ना एक भी आंसर नहीं मिला है किसी से भी। तो फिर मेरे को ये जानना है, आप लोग कैसे इसको इंटेलिजेंट डिज़ाइन कह सकते हो? हम इसको ये क्यों नहीं कह सकते कि ये एक डिज़ाइन है और डिज़ाइनर ने बनाया? उसको इंटेलिजेंट डिज़ाइन क्यों कहते हो? कि बाकी गैलेक्सीज़ हमारे सोलर सिस्टम या हमारे प्लैनेट को कैसे इम्पैक्ट, कि अगर मुझे जीना है, तो मेरे को किसी और लाइफ फॉर्म को खाना पड़ेगा। अगर शार्क को जीना है, तो उसको फिशेज़ को खाना पड़ेगा। तो जो पूरा सिस्टम बनाया है, वो ब्रूटैलिटी पे बनाया है। अगर इंटेलिजेंट डिज़ाइनर होता, वो बोलता है एक नॉन लिविंग थिंग दे देता हूँ एज अ सोर्स ऑफ फूड, तुम ये खाओ, एक दूसरे को मत खाओ। तो ये 3 रीज़न है, मैं नहीं मानता ये किसी इंटेलिजेंट भाई डिज़ाइनर साहब ने बनाया। बात करें। हाँ जी, मुफ्ती जी कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक। आप मेरी सनातनी ना हैं आपसे मेरे भाई? बात हुई थी एक बार। नहीं, नहीं, मैं एथिस्ट हूँ। मेरी आपसे एथिस्ट बात हैं। हुई थी। हाँ, और आपने ना एक पॉइंट पहले बहुत सही सनातनी बोला था थे जो ना? उस टाइम पे मैंने। हाँ, 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 हिंदू फैमिली में बॉर्न हूँ, बट मैं हमेशा से एग्नोस्टिक और फिर एथिस्ट रहा हूँ। तो आपसे जी मेरी एक बात हुई थी और आपने एक पॉइंट बोला था जो जो मैंने मिस कर दिया था, तो उसके लिए सॉरी। उस टाइम पे मेरी आपसे बात हो रही थी, आप मेरे को एक पॉइंट समझा रहे थे, जो मैंने मिस कर दिया था, ठीक है? तो आप बोलो तो मैं रिमाइंड करा देता हूँ, बट मेरा सवाल आज आपसे ये है कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं इस्लामिक अवेकनिंग चैनल में कई 2 बार जा चुका हूँ, ये सवाल लेके कि बाकी गैलेक्सीज़ क्यों बनाई भगवान ने, ठीक है? मेरा सवाल ये था कि अगर वो जो उस दिन इंसान बात को हो रही थी टेस्ट कैसर करना भाई है। से भी मैं भी उसमें आ हाँ, गया था। तो जी जी आपने, जी जी। हाँ, आपने एक पॉइंट बोला था, मैंने मिस कर दिया था उस टाइम पे। मैंने जब फिर से देखा ना, तब मेरे को आपका पॉइंट समझ में आया। आप ये कह रहे थे कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि इन इन गैलेक्सीज़ का कोई पर्पस नहीं है, मेरे पास क्या सबूत है, ठीक है? तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही था, मैं समझा नहीं उस टाइम पे। तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं इस यूनिवर्स को डम्ब डिज़ाइन नहीं कह सकता, ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हेलो? जी जी सुन रहा हूँ। हेलो? तो फिर मेरे को ये जानना है, आप लोग कैसे इसको इंटेलिजेंट डिज़ाइन कह सकते हो? हम इसको ये क्यों नहीं कह सकते कि ये एक डिज़ाइन है और डिज़ाइनर ने बनाया? उसको इंटेलिजेंट डिज़ाइन क्यों कहते हो? आर्ग्यूमेंट ऑफ मैंने इंडक्शन की 2 वजह से। नहीं, नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने 2 से 3 बार ये सवाल पूछा है, मेरे को अभी तक ना एक भी आंसर नहीं मिला है किसी से भी, आमिर से, अली से, ना आपसे, कि बाकी गैलेक्सीज़ हमारे सोलर सिस्टम या हमारे प्लैनेट को कैसे इम्पैक्ट करती हैं? क्यों आर्ग्यूमेंट ज़रूरी है वो? इंडक्शन की वजह से मैं बता रहा हूँ आपने नहीं नहीं होल्ड ऑन आप अब आपने सवाल बदल दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि दूसरी गैलेक्सीज हमारे सोलर सिस्टम को या हमारे वर्ल्ड को कैसे इंपैक्ट कर रही है, ये एक अलग मसला है। दूसरा मसला क्या है कि हम इसको इस ग्रैंड डिजाइन को इंटेलिजेंट डिजाइन कैसे कह रहे हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो आपका पहला सवाल है उसका जवाब उसी स्ट्रीम में, शायद आप इस्लामिक अवेकनिंग पे थे या कैसर भाई के चैनल पर थे, जहां भी थे वहां आपको मिल गया था और आपने खुद इस बात का एतराफ किया था। आपसे ये कहा गया था, कैसर भाई ने ये कहा था आपसे कि इमेजिन करें कि अगर आप किसी एक गैलेक्सी को, दो चार गैलेक्सी को, जिसको भी आप जानते होंगे जो हमारे नेबर में है, नेबरहुड में है, आप उसको निकाल दें, और तो क्या हुँ, आप ये साबित कर सकते हैं कि फिर हमारी जो गैलेक्सी है ये भी जूं की तू रहेगी, उसके हुँ, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और आपने इसको तस्लीम किया था कि हाँ ये बात है, यानी हर गैलेक्सी को दूसरी गैलेक्सी से किसी ना किसी अंदाज में सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, कुछ भी हो। साइंस इस चीज को तस्लीम करती है। ये एक अलग मसला है। दूसरा मसला क्या है कि हुँ, हम इस पूरे डिजाइन को, जबकि हमें दूसरी गैलेक्सीज जो बहुत दूर है, कि जहां तक हम, हमारी अकल अभी तक नहीं पहुंची, हमारा इल्म नहीं पहुंचा, हम सिर्फ जानते हैं कि हाँ गैलेक्सियां हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें क्या है और न वहां हम पहुंच सकते हैं आज की तारीख में। हुँ, तो हम उसको हुँ, जाने बगैर ये कैसे कह सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट डिजाइन है? ये आपका दूसरा सवाल है। इसका जवाब बिल्कुल, ये है बिल्कुल। कि हम इसको, आप आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन समझते हैं? मतलब नए चलिए कोई एग्ज़ाम्पल बात के नहीं, साथ समझाओगे तो आप शायद ही मुझे समझ में आ जाए। बताइए कि इस दुनिया को इमेजिन करें, ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको हम जानते हैं, इसको आप इंटेलिजेंट हुँ, डिजाइन मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा क्यों, इसमें क्या फ्लॉज? 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, इनफैक्ट 3 रीज़न है। जी। अगर अर्थ इंटेलिजेंट डिज़ाइन होता तो उसमें अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड ये सब नहीं आते। सेकंड रीज़न ये है ये कोई, हाँ, ठीक है, कि चलें जो इसका जवाब लाइफ़, दूंगा, हाँ। हम्म। हाँ, जी। जो लाइफ़ है, उसमें 99% ऑफ द स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइन होता तो 99% ऑफ द स्पीशीज़ सर्वाइव करती। ठीक है? जी। 1% सर्वाइवल रेट इंटेलिजेंस नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो पूरा लाइफ बनाई है, वो इस तरह से बनाई है कि अगर मुझे जीना है, तो मेरे को किसी और लाइफ फॉर्म को खाना पड़ेगा। अगर शार्क को जीना है, तो उसको फिशेज़ को खाना पड़ेगा। तो जो पूरा सिस्टम बनाया है, वो ब्रूटैलिटी पे बनाया है। अगर इंटेलिजेंट डिज़ाइनर होता, वो बोलता है एक नॉन लिविंग थिंग दे देता हूँ एज़ अ सोर्स ऑफ फूड, तुम ये खाओ, एक दूसरे को मत खाओ। तो ये 3 रीज़न है, मैं नहीं मानता ये किसी इंटेलिजेंट डिज़ाइनर ने बनाया। चलें, पहला आपका रीजन ये था कि अगर ये दुनिया इंटेलिजेंटली डिजाइन होती जिसमें हम रह रहे हैं, तो यहां पर तूफान, जलजले, सुनामी वगैरह ये चीजें ना आती। ठीक है? हुँ, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई चीज अगर डिस्ट्रक्शन कहीं होता है, तो वो कभी भी कंस्ट्रक्शन के पर्पज से नहीं होता? इमेजिन करें कि अगर कभी भी जलजले ना आते,
तो आज भी पूरी जो दुनिया है, जिसके सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब एक ही जगह रहते हैं ना, कभी भी उनके अंदर ब्रेक ना होता। और ये जो बिल्कुल वास्टनेस ठीक हमें है। मिली है, और उस ब्रेक की वजह से जो हुँ, बेनिफिट्स हमें मिले हैं, कि कितनी ही हुँ, लाइफ तो उसके बाद फॉर्म हुई है ना, कि जब ब्रेक हुआ, बिल्कुल इस ठीक है। पूरे पेंजिया बोलते हैं ना उसको, जब उसके अंदर ब्रेक हुआ, हाँ, तो हाँ, लाइफ हाँ, कितनी ही ज्यादा बिल्कुल, उसके बाद फॉर्म में आई है, इवॉल्व हुई है। मसलन ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्पीशीज है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के मुताबिक उनमें से बहुत सारी स्पीशीज वो हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर नहीं पाई जाती। इसका मतलब क्या हुआ ठीक है। कि पेंजिया के ब्रेक होने के बाद नई लाइफ को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इवॉल्व करे हुँ, एवोल्यूशन के मुताबिक। हुँ, ठीक, तो हुँ, डिस्ट्रक्शन हमेशा फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं होता। डिस्ट्रक्शन हमेशा हुँ, कंस्ट्रक्शन के पर्पस से भी होता है, कि बाज मर्तबा हम उसको समझते हैं और बाज मर्तबा नहीं समझते। मैं चंद इंसानों के या कुछ लाइफ के जाया होने के बाद आप ही नहीं समझते कि यार ये तो प्योर डिस्ट्रक्शन था, क्योंकि जब आप उसके इम्पैक्ट को आज से 1000 साल के बाद स्टडी करेंगे, और दुनिया हुँ, के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर के डेटा को सामने रखना पड़ेगा, साल 2 साल के डेटा को नहीं, हुँ, क्योंकि दुनिया की उम्र इतनी ही है। ठीक है, तो ठीक आप है। और बिल्कुल ऐसा ही मान लीजिए, आपको कोई मकान बनाना है, मकान बनाना एक कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसके लिए आपको कितनी चीजें जिसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आपको लकड़ी चाहिए तो दरख्तों को काटना पड़ेगा, आपको पत्थर चाहिए तो पत्थरों को कूटना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के ठीक लिए है, डिस्ट्रक्शन जरूरी है। ठीक है, ये ठीक आपका है। जो उसूल है कि नहीं जी ये अर्थक्वेक वगैरह नहीं होना चाहिए, ये गलत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ इस पे, बट मैं आप बोलोगे तो इस पे आर्ग्यू करूँगा, नहीं तो मैं आपके सारे पॉइंट पहले सुन लूँगा। बस सर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह जी रहा था बस जी कि बेसिकली इनकी बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो है, इसको हम कहेंगे कैटेगरी मिस्टेक फैलेसी। ये इंटेलिजेंट के रद में इंटेलिजेंट को नल एंड इनवैलिड करने के लिए ये हमें गुडनेस की मिसालें दे रहा है। मतलब जी, इंटेलिजेंट इज डिफरेंट एंड गुडनेस इज डिफरेंट। राइट, आप जितनी भी चीजें बता रहे हो ना मैं भाई, वो सबका ताल्लुक ज्यादा इससे होगा कि आप ये कहेंगे कि वो एक इंटेलिजेंट बीइंग जो ये सब कुछ कर रहा है वो क्रूएल है, ये कह सकते हैं आप ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल समझे, बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी मच शार्प एंड इंटेलिजेंट। तो बहुत सही अब वो पॉइंट क्या बोला आपने। क्राइम करता है तो आप ये कहेंगे कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो आपका ठीक जितना है, भी बहुत सही, एग्जांपल है इस पे, वो बहुत परफेक्ट इंटेलिजेंट को पॉइंट। नल एंड वैलिड अच्छा, नल और वो क्रूरटी भी सब्जेक्टिव है, वो आपके नजदीक है ना। जी, गो अहेड। नहीं, नहीं, मैं उसमें हम बाद में आएंगे 1000% कि उनके वो साथ गुडनेस एग्री है या करता नहीं है। हूँ। नहीं, 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 वो ये मैक्स जो कह भाई रहे हैं वो एकदम बाद में 100। आएंगे कि वो गुडनेस है या नहीं। आप जितना भी एग्जांपल लाके दे रहे हैं, वो इंटेलिजेंट बीइंग को नलिफाइड नहीं करता। जी, मैं आपके साथ 1000% एग्री करता हूँ। मेरे को जो डेफिनेशन भगवान की मिलती है, वो है कि ये इंटेलिजेंट डिजाइनर है, ऑल पावरफुल है, ऑल लविंग है और ऑल नोइंग है। ठीक है, ये डेफिनेशन मिलती है। एंड ऑल अब वाइज है, अगर वो ऑल वाइज है। ऑल वाइज, जी, ठीक है, अगर वो अगर वो ऐसा प्लैनेट बना रहा है जिसमें पता है कि पैंजिया डिवाइड होके बाकी कॉन्टिनेंट्स बन जाएगा और बाकी स्पीशीज बन जाएंगी, तो वो पहले ही वो बना के रख देना। उसको क्यों अर्थ को एक से डिवाइड कर रहा है? उसको पहले ही इस स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे लाके रख दे कि ये परफेक्ट स्टेज है। और अगर वो ये नहीं कर पा रहा तो वो ऑल पावरफुल नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, और अगर इनको वो इस इनका जो प्रोसेस मसला है में ना मैं हमें वो समझ मार रहा रहा हूँ। है, मैक्स भाई एक अगर वो हमें मार रहा है, इस एक मिनट मेरे देखिए, को पॉइंट कंप्लीट करने दो, आप मेरे को मुकम्मल पॉइंट कंप्लीट करने दो। जी, जी, अगर वो मार रहा है हमें, तो वो ऑल लविंग नहीं ठीक। जी, टेक्नोलॉजी साहब कुछ जी कह जी, रहे थे। मैं असल में समझ रहा हूँ मैक्स भाई, जो इशू इनको आ रहा है वो ये समझ परफेक्टनेस को जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत से एथियस्ट हमारे पास ये भी सवाल लेके आते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर गॉड इतना परफेक्ट है और परफेक्ट डिजाइनर है, तो जो बच्चा है, जब जो बेचारे हैंडीकैप पैदा होते हैं, तो वो तो परफेक्ट नहीं है। मतलब एक परफेक्ट ह्यूमन तो वो होता है जिसके 2 हाथ और 2 पाँव होते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो वो कहता है ना, कुन फयाकुन, जैसा वो चाहता है वैसा वो बने, उसको परफेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान जो है वो गाड़ी बनाता है और वो गाड़ी में बनाने से पहले ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि गाड़ी की जो माइलेज है वो 25 किलोमीटर जो है वो पर लीटर हो, लेकिन वो निकल के 21 किलोमीटर आती है, तो वहां पे हम कहेंगे क्योंकि इसका इरादा कुछ और था लेकिन बन के कुछ और आया, तो ये परफेक्टली डिजाइन नहीं हुआ। लेकिन जब हम ये बातें करते हैं कि अर्थ में जो है अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, या बच्चे हैंडीकैप पैदा होते हैं, तो परफेक्ट डिजाइन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो उसकी विल थी उसके हिसाब से बना और परफेक्टली बना, जो उसने जो ऑलरेडी जो डेस्टाइन किया हुआ था। तो इस परफेक्शन का मतलब ये होता है, ना कि वो जिसको आप अपने लेंस से देखते हैं।